कार्तिक यात्रा पे चले गए थे। तो शुरुआत में थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेंगे, हमने क्या क्या डिस्कशन किया, नहीं तो ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। तो आपको याद होगा हमने अध्याय 1 शुरू किया था। तो बेसिकली ये जो हमारा कोर्स है वो क्या है, वर्ष बाय वर्ष भगवत गीता, श्लोक बाय श्लोक। मतलब हर एक श्लोक का कनेक्शन कैसे है, एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, आगे पीछे उनका कनेक्शन कैसे आता है। तो हमने पहले अध्याय में देखा था कि वहां पे शुरुआत में धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पर इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये प्रश्न सुनकर संजय उनको उत्तर देते हैं किस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। तो द्रोणाचार्य वहां पे धृतराष्ट्र की सॉरी दुर्योधन की डिप्लोमेसी आती है। पहले द्रोणाचार्य को कटाक्ष करते हैं कि देखो आप ध्रुपद के पुत्र दृष्ट, उनको जानबूझ के ध्रुपद के पुत्र बोलते हैं दुष्टद्युम्न कहने की जगह पे, ताकि उनको पता लगे द्रुपद ने अपने पुत्रों को प्राप्ति क्यों की थी द्रोणाचार्य को मारने के लिए। इस प्रकार से दुर्योधन की कूटनीति आती है, राजनीति बोलोगे तो चलेगा, कूटनीति या राजनीति। हाँ। और उसके बाद शंखनाद होता है। शंखनाद होने के बाद शुरुआत में भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, और उसके बाद कौरवों की जो सेना है उसमें से शंख बजते हैं, उसके बाद पांडवों की सेना में से भगवान कृष्ण शंख बजाना शुरू करते हैं। और उसके बाद उसके बाद अर्जुन, फिर भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव शंख बजाते हैं, और दूसरे लोग भी शंख बजाते हैं। और ये शंखनाद सुनकर क्या होता है, हृदय हृदयानि विदारयात, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय खिन्न खिन्न हो जाते हैं। तो मतलब टूट जाते हैं, तो डर लगता है उनको। लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि जब कौरव की सेना की ओर से जो शंख बजा वो सुनकर पांडवों की सेना में ऐसा कोई डर उत्पन्न नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमने चर्चा की थी पांडवों के विजय की निशानी में क्या है। एक तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रस्तुत थे, उसके बाद शंखनाद हुआ वो, तीसरा था अर्जुन के रथ, अर्जुन को जो अग्निदेव ने रथ दिया था वो, और चौथा है अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी की चिन्ह वाला पताका है, विजय पताका। तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद अ, जब अर्जुन शंख बजाने के बाद युद्ध करने की शुरुआत करने के लिए तीर छोड़ने वाला था इस प्रकार से, तो तुरंत उसी वक्त भगवान कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं कि कृपया करके मुझे मेरा रथ दोनों सेना के मध्य में लेके चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र है, दुर्बुद्धि धातराष्ट्रश्च दुर्बुद्धेश्च, मतलब जो दुर्बुद्धि पुत्र है धृतराष्ट्र के, उनको खुश करने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए कौन कौन आया है। तो भगवान स्ट्रेटेजिकली उनको दो सेना के मध्य में, जहां भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब लोग दिखते हैं, उधर ही उनका रथ लेके गए हैं। और वो देखते ही अर्जुन बोलने लगा कि हृदय में बहुत सारी व्यथा होने लगी। और वो देख के बता रहे हैं कि हमें उनके साथ क्यों युद्ध करना चाहिए, वो लोग मूर्ख है लेकिन हम तो मूर्ख नहीं है, हमें उनके ऊपर दया रखना चाहिए। और उसके बाद अलग अलग आते हैं तो दया भाव रखना चाहिए, कंपेशन। उसके बाद अर्जुन बता, कंपेशन में की वजह से अर्जुन के लक्षण आते थे कि उसके हाथ से धनुष छूट रहा था, मुख सूख रहा था, उनको लग रहा था जैसे अपना जो चर्म है, चर्म शरीर का, वो जल रहा हो। तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे लक्षण थे। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई उनको पाप सॉरी बोलते हैं, अगर हम युद्ध करके जीत भी जाएंगे तो हम रहेंगे किसके साथ, हमारा जीत की खुशी किसके साथ बांटेंगे। ये बताने के बाद बोल रहे हैं हमें पाप लगेगा। तो पाप लगने के एक और तो तीसरा कारण, तो अर्जुन यहाँ पर 5 कारण बताते। पहले दया भाव रखना चाहिए, दूसरा हम सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तीसरा बताए पाप लगेगा, चौथा बताए कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा,
और पांचवा कारण दूसरे अध्याय में आता है। तो पहले अध्याय में 4 कारण बताते हैं, और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में मतलब सॉरी, पहले अध्याय के अंत में अर्जुन क्या बोलते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी दे, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा बिना हथियार को। इस प्रकार अर्जुन अपने हथियार छोड़कर बैठ जाता है, और वहां पे पहला अध्याय समाप्त होता है। फिर दूसरे अध्याय की शुरुआत में वापस संजय बोलना शुरू करते हैं कि इस प्रकार अर्जुन को अश्रुपूर्ण नेत्र वाले देखकर भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बोला कि क्या बोले कि आपके अंदर ये सारी दुर्बलता आई कहाँ से? लक्ष्य, कुलक्षय प्रणाश, तो कैसे आगे ये सब दुर्बलता जो आपको अकीर्ति करेगी, और आपको वो क्षत्रिय की सॉरी आर्य की निशानी नहीं है, आपकी बदनामी हो जाएगी, तो ये सब अच्छा नहीं है। और ये नपुंसकता कहाँ से आई? मतलब क्षत्रियो को नपुंसक बोलना मतलब कोई क्षत्रिय सहन नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने पहले सोचा, सॉरी भगवान ने पहले सोचा, चलो अर्जुन के अंदर जो एक अहंकार होता है क्षत्रिय होने का, तो उनको अगर मैं नपुंसक बोल दूंगा तो गुस्से के वश युद्ध करने लगेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, अरे ये तो भगवान के शब्द सुनकर अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये तो बड़े बड़े लोग हैं, अगर इनके सामने तो अगर हमें कुछ बोल भी दे तो भी उनको प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, सह लेना चाहिए। तो फिर युद्ध करके उनको हत्या करने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। तो उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उनको हमारी जीत किस में है, उनको मार कर जीतने में या उनसे हारे जाने में। सही क्या है पता नहीं लग रहा। चेत विद्मो कतरन न करियो, यदि वा जयम यदि वा न चेयो, याने हत्वा जीविषाम व्यवस्थिता प्रमुख धातराष्ट्र। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो असमंजस में पड़ गया। इसलिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बता रहे हैं, कार्पण्य दो स्वपद स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेतः, ये श्रेयस्याम निश्चितम दुहितन में शिष्यस्तेम सदिमाम त्वं प्रपन्नम। तो मैं अभी आपके शरणागत हो रहा हूँ। मतलब अगर हमें सचमुच जीवन की समस्या का समाधान लाना है, कोई भी समस्या का, तो इस समय किसी ना किसी के प्रति सरेंडर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे स्वास्थ्य का समस्या का समाधान लाना है, डॉक्टर के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल कर रहा है तो वकील के शरणागत होना पड़ेगा। तो शरणागत तो कहीं ना कहीं हमें होना ही है। अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करना है तो जिम का जो कोच होता है उसके प्रति शरणागत होना पड़ेगा। अगर उनको कुछ ये चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं तो हमें गुरु एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, किसी के प्रति शरणागत होना ही पड़ता है। तो बेस्ट है कि अ, भगवान के भक्तों के प्रति शरणागत होना चाहिए, जो ऑथोराइज्ड है ये ज्ञान देने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत होता है और बता रहा है कि मेरे लिए जो श्रेष्ठतम है वो मुझे बताइए, अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि उसके बाद अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अगर मुझे तीनों राज्यों का सुख भी मिल जाए तो भी मुझे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो समस्या का समाधान करने के हेतु भगवान पहले अर्जुन को बताते हैं कि आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, जो जिस चीज के लिए हमें आपको चिंता नहीं करना चाहिए। तो बता रहे थे कि तो फिर आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो आत्मा का ज्ञान देकर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक में आत्मा का ज्ञान देते हैं, और आत्मा का ज्ञान देकर भगवान जो अर्जुन का जो कंपेशन दया भाव रखना चाहिए उसके बारे में, उसका जो तर्क है अर्जुन का, उसका वो तर्क का खंडन करते हैं। तो उसमें रोना क्या, उनका शरीर में बुढ़ापा आ गया है, तो शरीर बदल बदल देना चाहिए। और उन्होंने कुछ पाप भी किए हैं, तो अगर उनको मार दोगे तो अगले मरने के बाद उनको भुगतना नहीं पड़ेगा। और क्या है, अगले जन्म लेंगे तो ये पाप से वो ऑलरेडी मुक्त हो गए। अगर कोई राजा उनको सजा दे देते हैं तो पाप से मुक्त हो जाता है। अगर सजा नहीं देते तो राजा को भी उसका फल 1/6 कर्मा उसको तो भुगतना ही पड़ता है। कोई भी पाप होता है तो जितने भी मानव देश में, हमारे देश में 1,35,00,000 सॉरी 135 करोड़ लोग हैं, अगर वो कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं
135 करोड़ का जो 1/6 कर्मा है, पाप कर्मा, वो जो देश के राजा और प्रधानमंत्री उनको लगता है, तो उनको कितना पाप लग सकता है अगर वो सजा ना दे। तो सब चीजें है, राजा को भी लगता है 1/6 कर्मा। तो इसीलिए राजा को सजा देना चाहिए अगर कोई गलत पाप कर्म कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद भगवान अर्जुन को बता रहे हैं उनका जो दूसरा था खंडन, कि हम एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, अरे आप युद्ध करोगे तो अगर जीत जाओगे तो यहाँ पर ही आपको पृथ्वी का पृथ्वी लोक में आपको आनंद मिलेगा, ऐश्वर्य प्रदान होगा। अगर अगर मृत्यु भी हो जाती है तो आपको स्वर्ग में, अगर क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उनको युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करता है तो उसको स्वर्ग में सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दूसरे जो उनका जो आर्गुमेंट तर्क था उसका उत्तर देते हैं। उसके बाद तीसरा है पाप। तो अर्जुन भगवान बोले, अगर आप आपका क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। और तीसरे अध्याय के 23 और 24 श्लोक में बता रहे हैं कि अगर मैं लोगों के क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग भगवान के चरण, सॉरी उससे पहले बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, जो महान पुरुष लोग जो कार्य करते हैं उसके चरणों को अनुसरण करते हैं, या अनुकरण भी बोलो, जो भी है। अनुकरण और अनुसरण में भेद है, लेकिन लोग अनुकरण तो करते ही है, बट श्रेष्ठतम में अनुसरण करें। तो इसीलिए लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें कर्म करना चाहिए। अगर भगवान बोलते हैं मुझे ये संसार में कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु मैं कर्म करता हूँ। और भगवान बोलते हैं अगर मैं अपना नित्य कर्म नहीं करूंगा तो जो जनसाधारण लोग हैं वो मेरे उदाहरण को अनुसरण करेंगे। और क्या करेंगे, भगवान ने भी कोई कर्म नहीं किया था तो मैं भी क्यों करूं। तो उस प्रकार से समाज में अनवांटेड प्रोजेनी, मतलब क्या बोलते हैं, अनिच्छनीय संतति की उत्पत्ति के लिए मैं कारण बनूंगा, और उसके वजह से पूरे संसार में पाप कर्म का वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से अर्जुन का जो तीसरा उदाहरण था पाप कर्म लगेगा, उसका खंडन करते हैं दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक से लेके यहाँ तक। 33वें श्लोक फिर 37वें से लेके 54वें श्लोक तक उसका खंडन करते हैं। फिर अर्जुन का जो एक और था अनवांटेड प्रोजेनी, तो उसका भी खंडन उन्होंने तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में कर दिया था। और वापस वो करते हैं 37वें श्लोक से लेके 54, तो वहां पे बताते हैं अनवांटेड, सॉरी पिंडदान ये सब तो बोलते हैं कि अ, अरे वेदों में तो क्या बोलते हैं, या इमाम पुष्पितम वाचा, वेदों में बहुत सारी चीजें मेंशन की है। उसको क्या बोलेंगे, पुष्पितम वाचा मतलब अलंकारिक भाषा। अलंकारिक भाषा मतलब कि बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बताया गया है। पुष्पितम वाचा मतलब कि भाई एक आप अगर सूर्य की पूजा करोगे तो रोग से मुक्त रहोगे, शिव जी की पूजा करोगे तो अच्छे पत्नी की प्राप्ति होगी, और कात्यायनी की पूजा करोगे तो अच्छे पति की प्राप्ति होगी, और अच्छे स, अच्छे संतान चाहिए तो शायद किसके इंद्र की पूजा करनी है क्या, हाँ ऐसा कुछ तो है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कर्मकांडीय सेक्शन दिया गया है। पुष्पिता वाचा मतलब कर्मकांडीय सेक्शन, और पिंडदान ये सब कर्मकांडीय सेक्शन में आता है, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप ने जो सुना है और उसके बारे में आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार भगवान उनका जो ये चौथा उदाहरण था कि अनवांटेड प्रोजेनी और पारंपरिक वंशावली का नाश हो जाएगा, ये सब चीजों की जो थी उसके बारे में खंडन करते हैं कर्मकांड सेक्शन का। और इनडिसिसिवनेस उसका खंडन तो दूसरे अध्याय के एक, एक 41 श्लोक 41 श्लोक में ही उसका खंडन कर देते हैं कि अ, ये बहुशाखायन नित्यास्य बुद्धयो व्यवसायी नाम।
तो ये श्लोक में खंडन करते हैं कि जो ये आध्यात्मिक पथ पर रहते हैं उनका बुद्धि एकाग्र होती है। एक है कुरुनंदन बहु शाखा यंतस्य बुद्धयो व्यवसायिनम। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगत पाथ पर नहीं है तो उनका क्या होता है, बुद्धि बहुत अलग अलग जगह पे बटी हुई होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बता रहे हैं कि भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया पहुंचेत व्यावसायिक का बुद्धि समाधो न विद्यते। तो जिनकी बुद्धि अलग अलग जगह पे बटी हुई है वो उनको समाधि मतलब भगवान की भक्ति में उनको समाधि कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक पाथ पर वो उन्नत हो ही नहीं सकते। लेकिन जो आध्यात्मिक पथ पर है उनकी बुद्धि कहीं भटकती नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक पथ क्या सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है तो आपको सर्वोच्च आनंद भी मिलेगा। जब सर्वोच्च आनंद मिल रहा है तो इधर उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, बहुत ही स- सरल है समझने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान उनके अर्जुन के बहुत सारे उदाहरण से उनका खंडन करते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान, सॉरी 53वें श्लोक में भगवान अर्जुन को अचल बुद्धि समाधि में जो व्यक्ति होता है उसके कैसे लक्षण है, समाधि समाधि में स्थिर होने के लिए बताते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं समाधि में जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से वो बोलता है। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित किम प्रभासित किम आसित ब्रजित किम। तो उस प्रकार उसका उदाहरण भगवत सॉरी उसका प्रत्युत्तर भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय के 55 से श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक देते हैं। और तीसरा अध्याय की शुरुआत होती है जो भगवान ने अर्जुन को बताया था कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धम शरणम अनिच्छ कृपणा फल हेतव। तो दूसरे अध्याय का जो 49वां जो श्लोक था वहां पर बोल रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्म, मतलब ये जो कर्म बंधन में रखने वाले कर्म है तो उनको दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो बुद्धि पूर्वक बुद्धि योग से दूर रहो। तो बुद्धि शरणम अनुविच्य कृपणा फल हेतु, तो बुद्धि का शरणागत होकर ये सब जो पाप कर्म पाप पुण्य में फंसा के रखते हैं ऐसे कर्म से दूर रहो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, अभी मुझे क्या करना है। एक तरफ बोल रहे कर्मों से दूर रहो और एक तरफ बोल रहे बुद्धि पूर्वक, सॉरी वहां पे बोल रहे बुद्धि पूर्वक कर्म से दूर रहो। और ये भी बता रहे हैं कि, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मुझे बुद्धि पूर्वक कर्म से दूर रहो और अभी मुझे आप बता रहे हैं कि 72वें श्लोक में बता रहा है अगर इस प्रकार कर्म करता रहता है और उसमें आसक्त नहीं होता तो मुक्त तो हो जाता, तो मुझे करना क्या चाहिए। एक तरफ कर्म से दूर होने के लिए बोल रहे हैं और बुद्धि बुद्धि बुद्धिपूर्वक कर्म से दूर होने के लिए बोल रहे हैं और एक तरफ कार्य करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो करना क्या है। तो उसको उत्तर देने के लिए भगवान बोलते हैं कि ना सिर्फ कर्म करने से हमें संसार में सर्वोच्चतम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और ना संन्यास से। तो लेकिन भगवान यहाँ पे तो ये बोलकर के हमें कैसे कर्म करना चाहिए, फल से आसक्त हुए बिना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला श्लोक है ना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि बोले आपको कौन सा निष्काम कर्म योग करना चाहिए। क्यों, आप एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते, एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं नहीं नहीं अ, कौन सा 5वें अध्याय में बताता है कि एक क्षण के लिए भी आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते, तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अगर कोई कर्म नहीं करने का ढोंग कर रहा है और मन से इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन कर रहा है लगातार, तो वो ढोंगी व्यक्ति है, मिथ्याचार से उच्यते। लेकिन उससे अच्छा कौन है, अपना कर्म कर रहा है, जो अ, स्वाभाविक कार्य है उसको करते जा रहा है और मन को नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहा है भक्ति भाव में लगकर, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए, मतलब कर्म तो करना ही है, तो कर्म कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में लगेंगे। तो क्या ऐसा कोई कार्य है जो हम करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं,
यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तद अर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। तो भाई यज्ञ करने के लिए भगवान कृष्ण विष्णु के लिए, यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञ पुरुष किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं। तो विष्णु भगवान के लिए कर्म करो, नहीं तो कर्म, इस प्रकार कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो कर्म से आपको, कर्म फल से बाधित हो जाओगे, पाप पुण्य लगेगा। अगर आप भगवान के लिए कार्य करते हैं, अ, आप भगवान के लिए कार्य करते हैं तो ही आपको कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन कोई भी दूसरे कार्य करोगे तो कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक बोलते हैं कि आपको निष्काम कर्म योग करना चाहिए। फिर बताते हैं अगर आपको निष्काम कर्म योग नहीं करना है, फिर आपको मतलब क्यों नहीं करना है? अरे आपको क्या बोलते हैं, कर्म की इच्छा है, कर्म फल भोगने की इच्छा है, तो भी चिंता मत करो, उसका भी प्रबंध है शास्त्रों में। लेकिन शास्त्रों में जो बोला गया है उसके हिसाब से करो। तो वहां पर बताते हैं कि ए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो आपको अगर कर्म कांड करो, देवों की पूजा करो, ये करो, तो देवो खुश होकर आपको अपनी वांछित फल प्रदान करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया, अगर किसी को रोग से मुक्त होना है तो सूर्य की पूजा करते हैं, अच्छे पति पत्नी की प्राप्त करते हैं तो कोई पर्टिकुलर देवी देवता को पूजा करते हैं, तो वो सब चलता है। लेकिन वहां पर भगवान बताते हैं कि इस प्रकार का जो हम देवों की पूजा करते हैं वो भी इनडायरेक्टली मतलब अ, हाँ क्या, नहीं इनडायरेक्टली वो भगवान की ही पूजा करते हैं। अगर इनडायरेक्टली हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अच्छा है ना, फिर सीधे सीधे भगवान के लिए ही कार्य करो। तो बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली भी वही पूजा है, भगवान की ही पूजा करते हैं, देवों की पूजा, क्योंकि क्यों, देवताओं को भगवान ने अधिकृत किया है, अगर भगवान उनको अधिकृत नहीं करते हैं तो वो कर नहीं सकते। और ये कहाँ पे लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि वो तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में बताया है ये सब चीजें। तो वहां पर ये मतलब ये तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक को बोला गया है कर्म कांड से कर्मयोग। तो कर्मयोग एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो ग्रेजुअली आप कर्म कांड करोगे, शास्त्रों में जो निहित किया गया है उसके हिसाब से धीरे धीरे आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा और निष्काम कर्मयोग की ओर हम आगे बढ़ेंगे। फिर बोलते हैं चलो, मानते हैं कि अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि योग मतलब एंड ऑफ द डे भक्ति है, बुद्धि पूर्वक करना। बुद्धि किस पे काम करती है? ज्ञान के ऊपर काम करती है। तो अर्जुन मानिए ज्ञान योग के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, फिर भी उसको क्या करना चाहिए? लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो वही तीसरे अध्याय का 17वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक तक वही चर्चा होती है, लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये सब चीजें बताई है। तो तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार कार्य करो, नहीं तो आपको क्या लगेगा? कर्म बंधन लगेगा। 30वें श्लोक में बताया है अगर भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान को समर्पित करके अगर हम सारे कार्य करते हैं पूर्ण ज्ञान से, और कोई भी इच्छा, कोई भी लाभ की इच्छा रखे बिना, और कोई भी स्वामित्व भाव के बिना, और कोई भी आलस रखे बिना अगर कोई वो कार्य करेंगे तो क्या होगा? उससे क्या होगा कि वो जितने भी हैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कोई इस प्रकार से कार्य नहीं करता है तो उसको क्या लगेगा? तो वो अपने आप को ही मूर्ख बनाएंगे, उस उनका सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे बताते हैं, इसलिए क्या है, इट इज बेटर टू डिस्चार्ज वन। हमें अपना कर्म करना चाहिए, अपना धर्म करना चाहिए। अगर वो बहुत सारे इम्परफेक्शन से कर रहे हैं, बहुत सारे फॉल्ट से कर रहे हैं, तो भी अपना धर्म करना अच्छा है, दूसरों के धर्म करने से अच्छा है।
हमारा धर्म करना ही अच्छा है। तो भगवान इस प्रकार अर्जुन को बता रहे हैं कि लोगों के उदाहरण प्रस्तुत के लिए आपको कर्म करना चाहिए। तो 36वें श्लोक में फिर ये सब सुनकर, 36वें श्लोक में ये सब सुना कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ये करोगे वो करोगे। तो लेकिन अर्जुन पूछता है कि कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति है जो मुझे बहुत फोर्स करती है पाप कर्म करने के लिए। तो वो क्या है? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अ- अर्जुन, वो काम वासना, कामेच्छा है, वही हमें फोर्स करती है। जो क्या होता है, मोड ऑफ पेशन रजोगुण और अ, तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो वो क्या करता है, वो ही सारे संसार को पाप कर्म करने के लिए फोर्स करता है, काम वासना। तो हम इस सेक्शन पे थे, तो इस सेक्शन को ना थोड़ा सा मैं ले लूंगा ऊपर से, ताकि चौथे अध्याय के साथ कनेक्शन बिक जाए आपका।